आप सभी को ओम। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ फास्टिंग एंड इट्स बेनिफिट्स के बारे में एंड हाउ टू ब्रेक अ फास्ट के बारे में। ये नवरात्रि सीज़न चल रहा है, घरों में फ़ास्ट रखे जा रहे हैं और लोग अपने अपने तरीके से फ़ास्ट रखते हैं। उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, किस किस तरीके के फ़ास्ट रखते हैं हम इंडियंस। बात करते हैं फास्टिंग के साथ। तो वैसे बहुत बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं जिनके बारे में अभी हम बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि फास्टिंग कितने प्रकार की होती है। बेसिकली एक फास्टिंग टाइप होती है जिसमें आप सिर्फ पानी पे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट फास्टिंग, यानी 1 डे ऑन वाटर बट विद ऑल योर हार्ट, पूरी हैप्पीनेस के साथ जब आप इस फास्ट को करते हैं, सिर्फ पानी पे रहते हैं, तो उसे हम कंप्लीट फास्टिंग कहते हैं। एक फास्टिंग होती है पार्शियल फास्टिंग, जिसमें आप पूरा दिन अपना पानी पे रहते हैं एंड जब इवनिंग में आप फास्ट ब्रेक करते हैं तो आप उसे मौसमी जूस या ऑरेंज जूस के साथ ब्रेक करते हैं, इस तरीके से। और एक होती है जिसमें निर्जला फास्टिंग जिसे कहते हैं, जिसमें यू डोंट टेक वाटर ऑल्सो। तो वो रिकमेंडेड फास्टिंग नहीं है, उससे बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपकी बॉडी में, जैसे फटीग हो गया, टायर्डनेस है, डिजीनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू फास्ट विदाउट वाटर, एटलीस्ट यू शुड ड्रिंक वाटर। एंड एक है फास्टिंग के नाम पे फीस्टिंग वाली फास्टिंग। बेसिकली उसी के बारे में जो मैं बात करी थी कि भाई कूटू के पकोड़े, टिक्कियाँ, आलू के बड़े, साबूदाना की टिक्कियाँ, कूटू के डोसे, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, हम दिन भर खाते हैं। तो होता क्या है इससे ना, द वेरी पर्पस ऑफ फास्टिंग गेट्स डिफीटेड। तो जो फास्टिंग से हमारी बॉडी को लाभ मिलने वाला है वो हमने मतलब कट कर दिया, वो बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो ये तो हो गए, इस तरीके की फास्टिंग हमारे इंडिया में चलती है। बेस्ट रेकमेंडेड तो बोल दिया मैंने आपको कि भाई जो कंप्लीट वाटर पे रहते हैं वो सबसे बेस्ट है, बट अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप उसे ब्रेक कर सकते हैं ऑरेंज जूस से। आपको और भी अगर किसी ऐसी तरीके की समस्या है जिसमें आप भूखे नहीं रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो येस आप उसे ब्रेक कर सकते हैं, बट सॉफ्ट फूड खा करके, जैसे कि लौकी है, आपका पम्पकिन है, इस तरीके की चीज़ें, मखाना है, जो सॉफ्ट हैं, बेसिकली आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते। तो ये तो हुआ हमारे फास्टिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में। फास्टिंग करने से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव परिवर्तन होता है, एक पॉजिटिव चेंज आता है। किस तरीके के चेंजेस आते हैं? हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट हो जाता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती है। ऑफ कोर्स वेट लॉस में सपोर्ट तो मिलता ही है, बिकॉज फैट्स को ही कंज्यूम करती है बॉडी अगर आप कोई कैलोरी नहीं लेते, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन वाटर एंड वाटर इज़ अ ज़ीरो कैलोरी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और आपको एक डिप्रेशन से भी फ़ाइट करने में या उसको कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि फास्टिंग करने से एक बॉडी में एक पॉजिटिविटी आती है, एक अजीब सी कामनेस आती है, जिससे आपको आपके जो भी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो आजकल ये चला है, इन सब से डील करने में बहुत मदद मिलती है। तो इस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगी तो आप डिजीज़ से लड़ पाएंगे, आप बीमार कम पड़ेंगे। अगर आप वंस अ वीक फास्ट करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स अपने अंदर देखने को मिलते हैं। ये फास्टिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। वन शुड फास्ट वंस अ वीक। मैं भी ये फॉलो करने लगी हूँ, अब पहले नहीं करती थी, बट अब मैं करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है और बचपन से ही हम बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, अपने सिस्टम को हमने बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया। अब नाउ व्हेन यू आर अप्रोचिंग 40s एंड इट्स हाई टाइम यू शुड रियलाइज़ कि हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। और फास्टिंग इज़ वन ऑफ द लाइफस्टाइल चेंज ओनली, अगर आप वंस अ वीक फास्ट करते हैं। एंड इट्स अपॉन यू ऑल्सो इफ़ यू वांट ट्वाइस अ वीक, बट हाँ, स्टार्टिंग में आप वंस अ वीक फास्टिंग कर सकते हैं। जहाँ पे फास्ट ब्रेक करने की बात आती है, ब्रेक कभी भी हैवी
या शुगरी फूड या ऑयली फूड से आप फास्ट को ब्रेक मत करिए, उससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेन पड़ेगा और अल्टीमेट पर्पस डिफीट हो जाएगा फास्टिंग का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। क्या होता है कि जब आप एकदम से हैवी फूड खाते हैं तो सारा का सारा फोकस जो बॉडी का होता है ना, वो उस खाने को पचाने में लग जाता है, क्योंकि आपने तो सुबह से कुछ खाया नहीं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे है। सडनली उसको इतना ठोस खाना मिल गया तो वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा मतलब एनर्जी लगेगी उसको वो करने के लिए, और इट विल कॉज स्ट्रेन ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है, हम सभी इतने समझदार हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं। इसलिए इस नवरात्रि मैं आप लोगों के साथ गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अनहेल्दी चीज़ें, ऑयली स्टफ़ मत खाइए, फ्राइड स्टफ़ मत खाइए, और ये कूटू का आटा, पकौड़ियाँ और ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये 9 डेज़ आप फास्टिंग कर रहे हैं अगर, तो ये अपनी बॉडी को क्लेंजिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ करिए। पूरी ज़िंदगी खाने के लिए पड़ी है, और जब आप इस फास्टिंग को करते हैं तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस करेंगे, एक कामनेस महसूस करेंगे। ये आपको साल में 2 ही बार मिलता है, प्लीज़ उसे मत गंवाइए, अपने हाथों से मत जाने दीजिए, प्रॉपर तरीके से फास्टिंग कीजिए। आई होप मैं अपने जो बात कहना चाहती हूँ वो आप तक पहुँच आ चुकी होंगी, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आप सभी को ओम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।